कहा कि ये लड़का क्रिमिनल था, जो सरासर झूठ। इसे दर्शाता है कि पुलिस कहीं न कहीं इसको सब अपने सिस्टम को बचाना चाहती है। तो हजारों भगत सिंह कल के दिन में ना पैदा हो, इसलिए सिस्टम को सुधारना आवश्यक है। लेकिन किसी के माई ने इतना दूध नहीं पिलाया जो भरत तिवारी परिवार को डरवा। जीतन राम मांझी जी क्या बोले तो वो सठिया गए। बुजुर्ग आदमी जिसका पैर कब्र में लटका हो, अविलंब इस पे कार्रवाई हो, 302 के उस पुलिस वालों पे 302 का मुकदमा कायम हो, उनको सस्पेंशन और बर्खास्त किया जाए और उनके ऊपर 302 का मुकदमा चलाया जाए। 48 घंटे हो गए, लेकिन शाहपुर के थाना अध्यक्ष का कहना है कि 10 राउंड फायरिंग किया वो लड़का। शाहपुर के थाना अध्यक्ष का मैंने बयान मैं सुबह सुन रहा था, श्रीकांत प्रत्युष जी उनका इंटरव्यू ले रहे थे। उसमें उन्होंने कहा कि ये लड़का क्रिमिनल था, जो सरासर झूठ। सुनिए, सरासर झूठ। इसके उन्होंने ये भी बात कही कि वो इसके पहले जेल भी जा चुका है, ये भी सरासर झूठ। ये दर्शाता है कि पुलिस कहीं न कहीं इसको सब अपने सिस्टम को बचाना चाहती है, अपने लोगों को बचाना चाहती है। अगर पुलिस दोषी नहीं था तो आनन फानन में यहाँ के कप्तान ने तत्काल सबको सस्पेंड करने का काम किया, लाइन हाजिर करने का काम किया। सस्पेंड क्यों किया? आखिर में दोषी है तभी ना किया। इसलिए मैं मांग करता हूँ सरकार से और कि उस लड़के का भरत तिवारी जिस लड़का एनकाउंटर में मारा गया है, जिसको शहीद का दर्जा मिले, आदमकद प्रतिमा का स्थापना हो, ताकि उससे लोग सीख लें कि अपने सिस्टम की आवाज़ बन सके। अपने सिस्टम का जिस तरीके से सिस्टम नहीं सुधरेगा, इस तरह हजारों भगत सिंह कल के दिन में ना पैदा हो, इसलिए सिस्टम को सुधारना आवश्यक है। परिवार देखिए, किसी माई के लाल में इतना दम नहीं है जो परिवार को धमका दे। चूंकि आज लाखों भरत तिवारी उनके परिवार के साथ खड़ा है, यह मैं आपको आपके माध्यम से सूचना दे देना चाहता हूँ। इस बवाल को ज़्यादा न बढ़ाया जाए, तुरंत इस बवाल को शांति करने के लिए अविलंब पुलिस के ऊपर कार्रवाई की जाए और ये मुकदमा दर्ज किया जाए। और मैं शासन से मांग करूँगा, अपनी सरकार से मांग करूँगा, यहाँ पे एक शिष्टमंडल भेज करके परिवार की बात को सुना जाए। और परिवार की बात अपने लिए कोई परिवार का मांग नहीं है, ये विस्थापित लोग जो बाढ़ में जमनिया जो बाढ़ में दह गया है उसकी बात ये लोग कर रहा है। ये लोग चाहता है कि मेरे बेटे की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जो बेटा मेरा गरीबों की आवाज़ बन करके काम कराना चाहता था, अगर वो काम सारा धरातल पे आ जाए तो मेरे बेटे की आत्मा की शांति मिल जाएगी। यही ये परिवार चाहता है। इस परिवार को नौकरी नहीं डिमांड है, इस परिवार को आर्थिक नहीं जरूरत है, क्योंकि आर्थिक सहायता हमारे जैसे लाखों लोग इस परिवार को देने को तैयार हैं और दे करके हम लोग आगे बढ़ाने का काम। मांझी जैसे बड़े नेता कह रहे हैं कि पुलिस के हाथ में दही थोड़ी जमा है। जीतन राम मांझी जी क्या बोले मैं तो सुना नहीं। अगर ये बात वो बोलते हैं तो वो सठिया गए। बुजुर्ग आदमी जिसका पैर कब्र में लटका हो, वह व्यक्ति अगर किसी घटना को इस तरीके से बोलता हो, किसी व्यक्ति के विषय में इस तरीके से बोलता हो, तो वह व्यक्ति राजनीति के अब काबिल नहीं है। उनको राजनीति छोड़ करके अब उनको संन्यास लेना चाहिए। लेकिन प्रशासन यहाँ पर परेशान कर रही है। परेशान देखिए, परेशान धरना अनशन इन लोगों की बात मैं सुना। धरना ये लोग दिए थे डेड बॉडी रख करके, और बड़े शांतिपूर्वक धरना ये लोग किए थे। प्रशासन इन लोगों को दबाना चाहेगी तो इतने लाखों लोगों की आवाज़ प्रशासन दबा नहीं पाएगी। मैं बता देना चाहता हूँ, जितने लोगों पे FIR हुआ है, मैं क्या कर रहा हूँ, जितने लोगों को ऊपर FIR हुआ है उन सारे लोगों का FIR वापस हो, उन लोगों का नाम उसमें से अनुसंधान से हटाया जाए। मैं ये सरकार से मांग करूंगा और मैं समय लेकर के मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास करूंगा। एनकाउंटर पॉलिसी को आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं? देखिए, अपराधियों का एनकाउंटर होना सही है, लेकिन एक समाज सेवा जो जनता की आवाज, गरीबों की आवाज को बुलंद कर रहा है, उसका एनकाउंटर करना सरासर गलत है। उसके मैं खिलाफ हूँ, अपराधियों के खिलाफ नहीं। कोई देखिए मेरी बात, काहे कोई मॉडल सम्राट चौधरी जी इस पे संज्ञान लेंगे। मुझे उम्मीद है सम्राट चौधरी जी से, अगर सम्राट चौधरी जी इस पे निश्चित संज्ञान लेंगे और जो भी पुलिस वाले दोषी हैं उसको दंडित करने का काम करेंगे। आज मैं देखा हूँ न्यूज चैनल पे चल रहा था कि सम्राट चौधरी जी ने DGP को तलब किया है, मुख्य सचिव को तलब किया है, गृह सचिव को भी तलब किया है। वो भरत तिवारी के ही मैटर पर उनको तलब किया गया है। आगे देखिए क्या होता है। हम यह बड़े दावे के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि न्याय मिलेगा और भरत तिवारी की ने जो शहादत दी है उसका बलिदान कुर्बान नहीं जाएगा। यहाँ के लोगों को सबको न्याय मिलेगा और सबके साथ इंसाफ होगा। सर आपको लग रहा है कि पुलिस अपनी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रही है? पुलिस का क्या प्रोटोकॉल है यार? कोई प्रोटोकॉल नहीं है। पुलिस अन्याय नहीं कर सकती, इसको जानिए। जो धमका देगा मेरे भाई, जिसके यहाँ लाखों भरत तिवारी आए हैं, खड़े हैं
उसको धमकाने की मजाल किसको है, हिम्मत किसको है। ये सब कहने की बात है, डरने की किसी को आवश्यकता नहीं है। हाँ, न्याय लेने की लड़ाई लड़नी है, हम लोगों को शांतिपूर्वक लड़नी है। हम लोग को किसी को अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन किसी के माई ने इतना दूध नहीं पिलाया जो भरत तिवारी परिवार को डरवा दे। बताया जा रहा था और फिर जिस तरह से वीडियो सामने आया उसमें कहीं अच्छा ये बताओ, जो लड़का 700 किलोमीटर पैदल यात्रा करके बाबा बागेश्वर धाम जा करके उनसे भेंट करता हो, जो व्यक्ति तरह तरह की वीडियो बनाकर समाज की सेवा करता हो, जो व्यक्ति सर्व समाज के लिए काम कर रहा था, आज यह मैं पहला घटना ऐसा देख रहा हूं बिहार में, पहला घटना देख रहा हूं बिहार में, इस जमनिया में, ये इस गांव में, कि यहाँ पे सब जाति का बंधन टूट गया है। हर जाति के लोगों के आंख में आंसू है, हर जाति के नेता, हर पार्टी के नेता इस कांड से दुखित हैं। यह मैं पहला घटना देख रहा हूँ, यह पहला घटना देता हूँ। इसलिए इंसाफ 100% मिलेगा, 100% मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांग रहा हूँ और इस पे वो संज्ञान लेंगे और सबको दंडित करने का काम करेंगे। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि एनकाउंटर हुआ वो सही हुआ है, हथियार कोई पुलिस चला रहेगा तो उसका एनकाउंटर होगा। जीतन राम मांझी ने शायद पूरा वीडियो देखा नहीं। अगर जीतन राम मांझी पूरा वीडियो देखते तो ऐसा बयान नहीं देते। अगर वीडियो देखने के बाद जीतन राम मांझी ऐसा बयान दे रहे हैं तो उनकी बयान को मैं कोई माने बिहार की जनता रखती नहीं है। और जीतन राम मांझी अब बुजुर्ग हो चुके हैं, उनको उनके संन्यास लेने का टाइम है। क्या बोल रहे हैं अब उनके बारे में किसी को ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। भरत तिवारी को भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना महंगा पड़ा क्या? 100% भरत तिवारी खराब सिस्टम के खिलाफ बुलंद आवाज कर रहा था। ये आवाज उठाना यहाँ का एसडीएम, जो यहाँ का एसडीएम है, उसने सारी घटना को अंजाम दिलवाया, पुलिस को गुमराह करा करके। यहाँ के एसडीएम को दंडित करने का काम करना चाहिए। यहाँ के एसडीएम ही दोषी है। एसडीएम ने ही पुलिस प्रशासन को गुमराह किया। एसडीएम ने ही भरत तिवारी जब जमनिया का मैटर लेकर एसडीएम से मिलने गया था तो शायद एसडीएम ने उसको वहाँ पे धक्के मार करके बाहर निकलवाने का काम किया। उसी दिन से फ्रस्ट्रेशन में भरत तिवारी तमाम चीज़ लिखा और भरत तिवारी नए युग का भगत सिंह बन करके सामने लड़ाई लड़ने का काम किया। उसकी शहादत बेकार नहीं जाएगी, मैं आप लोगों को निश्चित करता हूँ।